ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं 10वीं का गणित द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसके पहले हमने द्विघात समीकरण की पहचान करना सीखे थे। अब हम आगे जानते हैं कि जानना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल या हल कहते किसे हैं। Hey there. चर के वे सभी Subscribe to my मान channel and also press जो this किसी bell icon. द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता है, चर के उस मान को उस द्विघात समीकरण का हम हल या मूल या शून्य कहते हैं। चलिए हम कुछ समीकरण के हल या मूल को चेक करते हैं है या नहीं है, जिसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है। जांच कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का x बराबर 0 x बराबर 1 मूल है या नहीं है। तो हम x का पहला मान चेक करते हैं जो समीकरण में रखते हैं। समीकरण हमारे पास यह है, x बराबर 0 पर मान रख के हम चेक करते हैं। तो देखिए यही है x की वैल्यू का रखना है 0, माने जहाँ पे x हो वहाँ 0 रखना है। यहाँ x है 0 स्क्वायर प्लस x का मान 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर 0 और 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 0 मीन्स कुछ नहीं, आपका आ गया 1 बराबर 0, जो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि x बराबर 0 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का मूल नहीं है। अब दूसरा मान हमारे पास है x बराबर 1। अब x बराबर 1 समीकरण में रखते हैं। x के स्थान पे हमें क्या रखना, 1, जहाँ जहाँ x लिखा गया वहाँ पे 1 रखना है। यहाँ x है 1 हो जाएगा, प्लस x है 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 1 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 बराबर 0। 1 और 2 ऐड हो जाएगा 3 बराबर 0। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 3 0 के बराबर नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर a समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मूल नहीं है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जांच कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का x बराबर 2 और x बराबर -1 मूल है या नहीं। तो चलिए हमें दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0।
अब हम इसी समीकरण में पहला मान चेक करते हैं, x बराबर 2 रखते हैं। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमको करना क्या है, समीकरण में जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें 2 रखना है। तो चलिए रख देते हैं। x लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 2, पावर का लगा है 2 -3 इंटू, कोई साइन नहीं बीच में तो इंटू मानते हैं, x को हटा के 2 रखना है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 माने 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस साइन है, ये भी प्लस है। जब चिन्ह समान होता है तो चिन्ह वही लगाते हैं और उन्हें जोड़ लेते हैं। तो 4 2 6, पहले प्लस लगता नहीं है। ये हमारे पास का बचा -6 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस है। जब साइन विपरीत होता है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं और चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, इसमें कोई बड़ा छोटा है नहीं, इसलिए चिन्ह लगेगा नहीं। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 का हल है। इसी प्रकार हम दूसरा मान भी चेक कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 दिया है, तो चलिए रख लीजिए। x इज इक्वल टू -1 समीकरण 1 में रखने पर तो हमें करना क्या है, जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ पे x को हटा करके -1 रख देना है। यहाँ देखिए x है, ये हो जाएगा -1, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस के साथ है। पावर कह दिया है 2 -3 इंटू x की वैल्यू हमें क्या रखना है, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस है अंदर ब्रैकेट के, पावर इसका 2 है जो सम संख्या है। अगर पावर सम संख्या हो तो वह संख्या सरल करने पर किस में आता है, प्लस में। तो हमारा प्लस हो जाएगा। और अगर रही बात -1 की, अगर -1 का पावर सम संख्या है तो उसका मान हमेशा +1 होगा। अगर विषम संख्या है उसकी घात तो उसका मान हमेशा -1 होगा। ये सम है, इसका मान +1 होगा। ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबका चिन्ह समान है इसलिए सब आपस में जुड़ जाएंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, हमारा आ जाएगा 6 बराबर 0, जो बराबर है नहीं, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप कह सकते हैं कि x बराबर -1 समीकरण 1 का मूल नहीं है या हल नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल है, जांच कीजिए कि समीकरण x प्लस 1 बटा x इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6 का x इज इक्वल टू 5/6 कामा x इज इक्वल टू 4/3 मूल है या नहीं है। तो चलिए हम दिए गए समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं और ये पहला मान x बराबर 5/6 समीकरण 1 में रखते हैं और देखते हैं क्या दोनों साइड बराबर आता है या नहीं।
तो हमें करना क्या है, जहाँ जहाँ x दिखेगा उसी को हटा के 5/6 रखना है। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में x दिखेगा, क्वेश्चन में x को हटा करके 5/6 रखना होगा। यहाँ x है, ये हो गया हमारा 5/6 प्लस 1/x का मान 5/6 इज इक्वल टू 13/6। देखिए, हमें बाएं से किसी को दाएं में नहीं ले जाना है, ना दाएं से किसी को बाएं में लाना है। बायां बाईं साइड में हल करेंगे, दायां दाईं तरफ हल करेंगे। दोनों साइड अगर बराबर आ जाता है तो x का वह मान उस समीकरण का मूल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए ये देखिए, भिन्न हो गया। यह हर में हमारे पास भिन्न है 5/6। ये 6 हमारा ऊपर चला जाएगा, अंश में गुणा हो जाएगा। ये हो गया 5/6 प्लस ये 6 एकम 6/5 इज इक्वल टू 13/6। देखिए, ऐसा भिन्न है किसके हर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड इनके पास नहीं है। तो इसे हल करना वेरी सिंपल है। आप देखिए, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश में, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश में कर देंगे, जो चिन्ह है वो लगा देंगे, बटे जो है 6×5 30 हो जाएगा। तो 5वां 25 हो जाएगा प्लस 6वां के 36 हो जाएगा। अरे 6×5 30 इज इक्वल टू 13/6। जोड़ लीजिए, 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 के 1, 3 2 5 1 हासिलवा 6/30 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए, यह इससे ज़्यादा सरल हो नहीं सकता है, दोनों साइड बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5/6 समीकरण 1 का मूल नहीं है, समीकरण 1 का मूल नहीं है। अब चलिए अगला मान चेक कर लेते हैं। x बराबर 4/3 दिया गया है, तो चलिए रख दिया जाए। x इज इक्वल टू 4/3 समीकरण 1 में रखने पर दिख रहा है, रखने पर अब देखिए, यही मान रख लीजिए। जहाँ पे x दिखाई दे उसे हटा के 4/3 क्या करना है, रख लेना। तो चलिए x की वैल्यू हो जाएगा 4/3 प्लस 1/x का मान रख लीजिए 4/3 इज इक्वल टू का दिया है 13/6। ये तो भिन्न है हर में, तो अंश का ऊपर गुणा हो जाएगा, अंश में हर का अंश में गुणा हो जाएगा। ये हमारा 4/3 ये ऊपर चला जाएगा, 3 एकम 3/4 बराबर दिया है 13/6। देखिए, इसके हर में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, इसलिए इसको हल करना सिंपल है। इसके हर का गुणा इसमें, इसके हर का गुणा इसके अंश में। 4 चौक 16 प्लस चिन्ह नहीं बदलेगा, 3 त्रिका 9 बटे 4 तिहाई 12 बराबर 13/6। अब चलिए 16 और 9 को जोड़ लीजिए, 16 9 25/12 इज इक्वल टू 13/6। यह भी कैंसिल होने वाला, इससे ज़्यादा सरल होने वाला नहीं है। आपको दिख रहा है कि दोनों साइड बराबर नहीं है, अतः x बराबर 5/6 भी समीकरण 1 का मूल नहीं है। अगला एग्जाम्पल हमें दिया गया है, जांच कीजिए कि समीकरण x² माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का x बराबर √3 और x बराबर -2√3 मूल है या नहीं है। तो चलिए हम दिए गए समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं।
और x बराबर √3 इस समीकरण में रखकर देखते हैं। तो हमें करना क्या है, जहाँ x दिखेगा x को हटा के क्या रख देना है, क्वेश्चन में √3 रखना है। तो देखिए x दिखाई दिया, इसे हटा के √3 रख लेंगे। पावर कह दिया है 2 -3 √3 इंटू एक्स का मान √3 + 6 बराबर 0। ए पावर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 गुणे ये देखिए दोनों रूट में है। और अगर अंदर की संख्या बराबर है तो रूट हमारा क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 3 + 6 = 0 हो जाएगा। ए हमारा हो गया 3 माइनस, अच्छा ये +3 है, ये भी प्लस है, साइन दोनों का समान है, जुड़ जाएंगे। 6 3 9, ए बचा -3 3 9 बराबर 0, 9 में से 9 जाए 0 बराबर 0। देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः x बराबर √3 समीकरण 1 अर्थात x² -3 √3x + 6 बराबर 0 का एक मूल है। इसी प्रकार अगला हम चेक कर सकते हैं, x = -2 √3 समीकरण 1 में रखने पर रख के देखते हैं, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे -2 √3 रखेंगे। इसके साथ माइनस है, ये 2 नंबर है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। माने x के स्थान पे ब्रैकेट में -2 √3 हम जो है पुटअप कर देंगे। देखिए यहाँ x है, ते हो गया -2 √3, पावर कह दिया है 2 -3 √3 गुणे 3 √3, x का मान -2 √3 + 6 बराबर 0। तो इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 बार गुणा, अंदर माइनस है, पावर सम संख्या है, सीधा सीधा प्लस में आंसर आने वाला हमारा है। अब पावर 2 है तो 2 बार गुणा, माने 2 √3 इंटू 2 √3, 2 दूना 4 आ जाएगा। और ये अभी देखिए √3 है, √3 है, अंदर वाला बराबर है तो कांडी भाग जाएगा, 3 एक बार लिख दिया जाएगा, माइनस आई माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो अंदर वाला बराबर है तो कांडी भाग जाएगी, 3 आ जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस 6 तिरी 18 प्लस 6 बराबर 0। देखिए सभी प्लस में है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 18 में 12 जोड़ देंगे 30, और 6 ये जोड़ लेंगे 36, ये हमारा आ जाएगा 36 बराबर 0। जैसा कि आप जानते हैं कि 36 को 0 के बराबर नहीं समझा जा सकता, अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के जो है बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए हमारा x बराबर -2 √3 समीकरण 1 का मूल या हल नहीं है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमने वैल्यू क्या रखा है, 4/3 रखे हैं, तो 4/3 रखने पर हमारा कितना आ गया, 25/12 Subscribe to my channel and 13/6। also press this bell इसका icon. मतलब कि x बराबर 4/3, माने x का जो मान 4/3 दिया है, यह मान जो है समीकरण 1 का मूल नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल है, जांच कीजिए कि समीकरण a² x² -3abx + 2b² = 0 का x बराबर a/b और x बराबर b/a मूल है या नहीं है। अगर हमें जांच करना है, चेक करना है, तो x बराबर a/b अर्थात जहाँ पे x लिखा गया हो वहाँ पे a/b हम इसमें समीकरण 1 में रख लेते हैं।
तो देखिए है ए स्क्वायर इंटू, ए भिन्न में है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे ए बटा बी, पावर कर दिया है 2 माइनस 3 ए बी, एक्स का मान ए बटा बी प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू, ए पावर अंश में अलग हो जाएगा, ए स्क्वायर हर में पावर अलग हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस साइड का गुणा अंश में होता है, ये हो जाएगा 3a का गुणा ए में, ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए साइड का गुणा ऊपर हो जाए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो घाते हमारी जुड़ जाएंगी, ए हो जाए ए की पावर 4 बटे बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए भिन्न है, शेष हमारे पास भिन्न नहीं है तो इसे हल करना बहुत इजी है। जो भिन्न है उसके अंश में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो भिन्न नहीं है हर का उसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए हमारा है ए की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर के इसमें गुणा हो जाए 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसमें गुणा हो जाएगा तो घाते जुड़ जाएंगी, बी की घात 4 बटे हमारा बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए इसमें सभी लोग अलग अलग प्रकार के हैं, यहाँ पे अक्षर है ए की पावर 4 और कहीं ए की पावर 4 है नहीं, इसलिए यह किसी से जुड़ नहीं सकता है। यहाँ पे अक्षर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कहीं पर है नहीं, यह भी किसी से जुड़ नहीं सकता। यहाँ b की पावर 4 है और इसमें किसी के पास b की पावर 4 नहीं है, इसलिए यह भी किसी से जुड़ नहीं सकता। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमारा नहीं है, इसलिए x बराबर a बटा b इस समीकरण 1 का मूल या हल नहीं है। इसी प्रकार दूसरा हम चेक कर सकते हैं, दिया है x बराबर b बटा a समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो रख दीजिए जहाँ जहाँ x हो वहाँ पे b अपान a रख दीजिए। a है हमारे पास a स्क्वायर इंटू एक्स का मान b बटा a होल पावर 2 दिया है माइनस 3ab एक्स का मान b बटा a रखना है प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। ए देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हाई पावर अंश में अलग b स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हर में ए पावर अलग हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए 3 है b का b में गुणा करेंगे तो एक घात इसकी और एक घात इसकी जुड़ जाएगा, 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अक्षर बराबर है, ये भी b स्क्वायर है इसमें भी है, तो हम इसका चिन्ह मिलाएंगे। यह हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास का है माइनस है। अगर चिन्ह विपरीत है तो हम घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। 3 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस लग जाएगा, 3b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर निकल जाएगा। हाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए आपका बचेगा b स्क्वायर माइनस 3 में से 2 घटा देंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों अक्षर समान है, ए प्लस है ए माइनस है तो घट जाएगा, एक ठे यह b स्क्वायर है एक ठे है, एक में से एक ठे निकालेंगे तो कहा जाएगा 0। 0 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः x बराबर b बटा a समीकरण 1 का मूल या हल है। अब देखिए इसी प्रकार एग्जाम में
पूछे जाने वाले क्वेश्चन एक अवश्य पूछा जाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस के बराबर 0 का एक मूल हमें पता है x बराबर ए, तो हमें के का मान का करना है, ज्ञात करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो देखिए, रख लीजिए, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस के बराबर 0 का एक मूल x बराबर a है। तो रख लीजिए, जहाँ पे आपको x दिखाई देगा वहाँ पे क्या रखना है, a। समीकरण में यहाँ x है तो यहाँ पे a हो जाएगा, माइनस यहाँ भी x है, a हो जाएगा, a प्लस b ब्रैकेट में है प्लस के इज इक्वल टू 0। सरल कर लीजिए इसे, ए स्क्वायर है माइनस प्लस का गुणा माइनस, ए का ए में गुणा करेंगे, ये समान है इसलिए इनकी घातें गुणा में जुड़ जाती है। एक घात इसकी एक घात इसकी, घात लिखा गया नहीं है, जुड़ जाएगा, एक एक दो, एक की घात हो जाएगा 2 माइनस प्लस का गुणा माने विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है, माइनस। ए का बी में गुणा अलग अलग है, सट जाएंगे, प्लस के बराबर 0 है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी को दाईं तरफ ले जाएंगे तो के बराबर ए माइनस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यह हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के एग्जाम्पल परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए, अगला एग्जाम्पल हमारा है समीकरण के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल हमें अंडर रूट 2 दिया गया। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो मूल का मतलब हो गया चर का मान, माने इसमें चर हमारे पास x है, के का मान निकालना है, इसलिए के तो हमारा चर होगा नहीं, x हमारा चर है, अर्थात x का मान हमें दिया है अंडर रूट 2, जो इस समीकरण में रख करके हल करके हम के का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मान रख दीजिए, ये लिखा है के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का मान दिया है अंडर रूट 2 पावर 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स, एक्स का मान अंडर रूट 2 माइनस 4 बराबर 0। ये पावर 2 है, पावर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का के में गुणा कर लेंगे, 2 के प्लस ए रूट में दोनों है, अगर अंदर की संख्या बराबर है तो रूट कैंसिल कर लेंगे और अंदर वाली संख्या एक बार लिख लेंगे, 2 माइनस 4 बराबर 0। ए हो गया हमारा 2 के, ये देखिए दोनों नंबर है, ए माइनस ए प्लस, चिन्ह विपरीत है माने साइन अपोजिट है तो घटा लेते हैं, बड़े वाले का चिन्ह लगा लेते हैं, 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह माइनस, बड़े में से छोटा घटा लीजिए, 4 में से 2 जाए 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये माइनस 2 गिनती है तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये हमारा प्लस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा के 2/2, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, के बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चले इसी टाइप का एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल दिया है, x बराबर -1/2 है, तो हमें k का मान का करना है, ज्ञात करना। तो चलिए जहाँ जहाँ x दिखाई देता है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, -1/2। ये देखिए हमारे पास 3 है इंटू एक्स, एक्स का मान क्या रखना है, -1/2 पावर 2 दिया है प्लस 2k इंटू एक्स का मान -1/2 -3 बराबर 0। ये पावर सम संख्या है, ये माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये घात अंश में अलग, एक स्क्वायर माने एक हो जाएगा, दो स्क्वायर दो दूना चार, हाई प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, दो से दो एक कैंसिल हो जाए, के कम के माइनस तीन बराबर का दिया है 0। अब इसको सरल कर लीजिए, तीन एक कम तीन हो जाएगा बटे चार, इसको आगे कर लीजिए माइनस तीन माइनस के बराबर 0। इतने हल कर लीजिए गिनती वाले। ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, इसके अंश में नो चेंजिंग, माइनस चिन्ह वही रहेगा, इसका ये भिन्न नहीं है तो हर का गुणा हो जाएगा, 4/3 12 बटे 4, ये हो गया माइनस के बराबर 0। ये माइनस है प्लस है, चिन्ह विपरीत है तो घटा लेंगे, माइनस बड़ा है तो माइनस, 12 में से 3 जाए 9 बटे कह दिया Hey है there. 4 माइनस के Subscribe to my बराबर channel 0। and also press this bell icon. ये हो जाएगा माइनस के, ये माइनस है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 9/4। तो हमें के का मान चाहिए, माइनस के का नहीं, इसलिए माइनस का गुणा कर लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 9/4, ये हमारा क्या हो जाता है आंसर।